आज हम एक न्यू पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं राहुल शर्मा जी, जो कोच भी हैं और अच्छी ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जिम में जाके फिट रह सकते हो और कैसे आपको वर्कआउट करना है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम कहीं जाते हैं जिम में तो अपनी मर्जी से हम करने लग जाते हैं। तो कभी बाजू में पेन हो जाती है, कभी शोल्डर में पेन हो जाती है। तो राहुल शर्मा जी आज हमें बताएंगे कि आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए और कैसे आपको वीकली वन सेक्शन करना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं राहुल शर्मा जी का। राहुल शर्मा जी, हेलो राहुल जी, कैसे हो? ठीक हो? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। Okay. पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। यस, तो बात करते हैं आगे। या जरूर। राहुल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं। अब देखो, मैं भी जिम पे जाता था तो मैं होता क्या था, बीच में मैं जाता था और फिर मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ पाता था, जी। छोड़ देता था बीच में, जहाँ फिर जाया दूसरे दिन उठा नहीं जाता था। ऐसे ही होता था क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे होते होंगे जो पैसे देते थे हाँ। बट वो फिर छोड़ देते हैं और फिर वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो मैंने पैसे दिए हैं शायद उनकी वजह से दोबारा से मुझे कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि जिम मुझे क्यों करनी है और क्यों करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है अपने आप को फिट रहना। फिट रखना कैसे रखना है फिट। जी, पर इंसान तब तक ये कदम नहीं उठाता है जिम जाने वाला या कोई वॉक करने वाला, जब तक उसको कोई पीछे से पुश ना करे। ये हो गया एक पहलू। एक पहलू आता है जब इंसान को कुछ मतलब कि बीमारी टाइप से या कुछ ऐसे लगता है ना कि यार नहीं, मुझे कुछ हो रहा है अंदर, डॉक्टर के पास जाता है वो। राइट। तो डॉक्टर आज की डेट में जो डॉक्टर है वो फर्स्ट ऑप्शन आपको यही बताएगा कि भाई तू जिम जा, अपने आप को फिट रख ना। तो मतलब कि अगर जिम नहीं जा सकता वॉक कर सिंपली, बट अपने आप को एक एक्टिविटी में लाओ। जरूर। तो ये हो गए दो कारण। अगर तो जैसे आज के यंगस्टर है, मतलब कि आप इंस्टा पे रील्स वगैरह देखते हो, मोस्टली प्रोबेबली जितना भी यूथ है हमारा वो इसी फिटनेस रिलेटेड से इसी से ही कमा रहा है। वो आज की डेट पे कोई भी है, चाहे लड़की है लड़का है, वो इसी से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैंने भी स्टार्ट कुछ ऐसे ही करा था, पहले मन नहीं था, फिर शौक बन गया, फिर पैशन बन गया, अब जॉब है। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्कआउट, ट्रेनिंग और कार्डियो ये तीनों एक साथ होते हैं या फिर हम इनको, जैसे मैंने आज किया, आज मैं जाता था, जब मैं जाता था तो मैं पहले थोड़ा कार्डियो करता था। मुझे पता नहीं था, ऐसे ही मैं चला जाता था, जी। कार्डियो करता था, जिम करता था। बट लिटरली अगर मैं सच बोलूं तो ट्रेनिंग का आई डोंट नो व्हाट इज दैट। फिर उसके बाद मैं जब करता था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आज भी मैं उतना ही कंफ्यूज हूँ। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ट्रेनिंग, वर्कआउट और कार्डियो। इन तीनों के बारे में मुझे आप डिफरेंस बताइए। देखिए, ये अपना अपना शौक होता है। कई मतलब ये अलग अलग कम्युनिटी बनी है इसमें, कोई पावर लिफ्टर है, कोई वेट लिफ्टर है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई मैन फिजिक है, अलग अलग सिस्टम है। बट एक अगर रेगुलर बेसिस पे जिसने अपने आप को फिट रखना है तो वो मतलब जिम आए, अपनी रेगुलरिटी बनाए, कंसिस्टेंसी रखे, देन वो कुछ भी मतलब कि कोच की गाइडेंस पे, वो अगर कोच आपको कार्डियो में डालता है तो आप कार्डियो में कर सकते हो अपने आप को फिट। अगर स्ट्रेंथ में डालता है स्ट्रेंथ में कर सकते हो फिट। अगर किसी और आपको एक्टिविटी में डालता है तो आप उसमें अपने आप को फिट रख सकते हो। बट बात आती है आपका क्या शौक है, आपका मतलब कि आप किस चीज में खुश हो। मेरा तो ये है कि मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस। मेरा तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरी जिम में कोई क्लाइंट आता है उसको मैं 5-7 दिन देता हूँ कि भाई तू मेरी जिम देख अच्छे से, तू जो भी करता है, गलत करता है सही करता है, तू खुद से कर। फिर मैं उसको 5-7 दिन बाद पकड़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ उसको शौक भी है कि नहीं है या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए आया। फिर मैं उसको उसी के हिसाब से वर्कआउट करवाता हूँ ताकि उसको इस चीज में शौक बने और उसका ये चीज वो नशा बने इस चीज में। इस चीज के लिए नशे मतलब कि आदत बने उसकी ये चीज, ना कि जबरदस्ती बटन डालो किसी पे, भाई ये तूने करना है करना है, ये तूने करना ही करना है, ऐसी चीज नहीं। राहुल जी, इसी से मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डाइट और न्यूट्रिशन ये दोनों में क्या डिफरेंस है और डाइट मुझे क्यों लेनी पड़ती है। क्योंकि मैं जिम नहीं जाता हूँ तो तब भी मैं डाइट लेता हूँ, और जिम जाने के बाद डाइट क्यों लेनी है। और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी जिम में जाते हैं, और मैंने देखा है कि मैं एक चीज से कंफ्यूज था कि मैं डाइट लूं या कुछ। मैं अभी तक जिम जा रहा था पर डाइट भी ले रहा था मगर उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो इंजेक्शन भी कुछ लोग लेते हैं, स्टेरॉइड लोग लेते हैं। तो प्रोटीन, डाइट और ये स्टेरॉइड जो है, ये इनका क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आप बच्चों को बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि वर्कआउट तो कोई भी कर लेता है। 1000-1200 रुपए फीस दी, 1500 रुपए फीस दी, 3500 फीस भी दे देता है बंदा, वर्कआउट कर लेता है। उसको कोच उसका बताएगा, वो कर लेगा वर्कआउट। बात यहाँ पे आती है डाइट की। सबसे बड़ी मुश्किल वही बात है कि आपको डाइट कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी कैसे दिखानी है डाइट में।
सुबह कितने बजे उठना है, कौन सी मील खानी है, कैसे खाना है, कितना कार्ब्स, कितना फैट, कितना प्रोटीन, जो भी है रहता है हमारा सिस्टम, ठीक है। Right. तो बात जैसे कि आपने करी कि स्टीरॉयड की, स्टीरॉयड देखो एक मतलब अगर आप एक आपका पैशन है, आपका वर्क है या कुछ भी है, तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ता है। अगर आपको स्टेज शो करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ता है, पर वो भी एक प्रॉपर कोच के गाइडेंस में, ना कि खुद यूट्यूब से देखा, नेट पे देखा, सर्च करा तो लगा दिया। वो आपके लिए रिस्की हो सकता है कहीं ना कहीं। आजकल मतलब कि बहुत से ऐसे प्रोपोगंडा बनाया हुआ है हमारे अपने तरुण गिल ने। पहले ये एक चीज में पड़े, पहले इन्होंने अपनी बॉडी बनाई जी, मैगी से बॉडी बनाई, उससे बॉडी बनाई, प्लांट से बनाई बॉडी, इनको वहां से फेम नहीं मिला, फिर ये यूथ को डिमोटिवेट करने में आ गए। कुछ बातें इन्होंने अच्छी भी बोलते हैं, कुछ पर जो गलत बोलते हैं वो भी चलो अपने लिए बोलते हैं ताकि व्यूज आए। आज का जमाना ही वही चल रहा है कि व्यूज आए। तो बात जो होती है डाइट की, सबसे पहले मतलब डाइट में आपने इतना स्ट्रिक्ट रहना है कि जिसको मतलब कि आपको रिजल्ट भी मिलते हैं डे बाय डे रिजल्ट मिलते हैं। 15 दिन में बंदा इतना रिजल्ट मिल जाता है, 15 दिन में बंदे का 2 kg वेट लॉस हुआ, 3 kg लॉस हुआ, इतना मैंने किया भी है। मैंने तो मेरे भैया हैं, बड़े भैया, उनका मैंने 1 महीने में 28 kg वेट लॉस। हाँ, तो राहुल जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेंटल हेल्थ और माइंडसेट। ओके, माइंडसेट को हम कैसे करें कि हम डेली अपना माइंडसेट बनाएं, उसको कंटिन्यू रखें, और मेंटल हेल्थ में इसमें क्या डिफरेंट आता है? देखिए एक माइंडसेट जो है वो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। वो आपको वो बनता है आपके एक रेगुलरिटी से, आपके शेड्यूल से। आपका जो डेली का शेड्यूल है वो कैसा है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे जागते हो, वो आ गया आपका माइंडसेट। मेंटल हेल्थ जो है वो भी आपकी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है कि मेंटल हेल्थ, आपने किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं लेना, आपने सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तब तक आपको कोई मेंटली स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और क्या कॉन्फिडेंस आता है इससे? कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा जब देखो आप अपने आप से प्यार करोगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो रही कॉन्फिडेंस, जब आप अपने आप को बार बार शीशे में देखोगे, किसी चीज में देखोगे, आपको मतलब कि राह चलते बंदे आपको करेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया आपने अपने आप को चेंज करा, बहुत अच्छा है, वो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज में, अगर आप इस लाइन में घुस जाते हो तो। और राहुल जी आपने कितना टाइम हो गया है इस फील्ड में? मुझे तो ऐसे तो मैं 2017 से ऐसे कर रहा था वर्कआउट। और वर्कआउट मैं कर रहा था ऐसे मतलब कि किसी जिम में जाना, जैसे आजकल के लड़के करते हैं, 3 महीने जाना, 2 महीने छोड़ दी, फिर 3 महीने ज्वाइन की, फिर 3 महीने छोड़ दी। ऐसे ऐसे करते फिर मैंने मतलब कि एक शौक बन गया। जब शौक बन गया तो फिर ऐसे बड़े उतार चढ़ाव आए लाइफ में, बट फिर मैंने अपने आप को इसमें मैंने डाल लिया पूरा अपने आप को, फिर मैं इसमें पड़ गया और अब ये मेरी जॉब है, बिजनेस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है राहुल जी वो ये है कि लोग कहते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूं, अब लोग कहते हैं कि बिना नॉन वेज के आपकी बॉडी नहीं बन सकती है जी। जो आपको प्रोटीन मिलेगा वो नॉन वेज से ही मिलेगा। ये मिथ्या है कि जहां हम नॉन वेज से भी बॉडी बना सकते हैं, जहां विदाउट नॉन वेज भी हम बॉडी बना सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे आप थोड़ा डिटेल। देखिए ये मिथ भी नहीं इसको कह सकते और कह भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉडी बिल्डर हैं जो वेज भी हैं और नॉन वेज भी हैं, बट बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी क्यों बनी, कैसे बनी, रीजन है स्टीरॉयड सप्लीमेंट्स, क्योंकि वो सप्लीमेंट भी ऐड करते हैं। राइट। तो रही बात नॉन वेज खाने की, बिना नॉन वेज के भी आप बॉडी बना सकते हो, अच्छी फिजिक बना सकते हो। इस समय मैं भी वेज ही हूँ। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने मेरा वेट करा था 102 kg, तो उसमें मैंने वेज डाइट ही रखी थी। तो अच्छे से कोई नॉर्मल कोई कुछ नहीं था, मतलब कि पनीर वगैरह सब कुछ वो ऐड करा था मैंने, वेज डाइट रखी थी, अच्छे से वेट गेन हो गया था मेरा। बाइसेप वगैरह सब कुछ मेरा गेन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि यार वेट तो मैंने गेन कर लिया वेज से, अब वेज से वेट लॉस करता हूँ, तो आराम से वेट लॉस भी हो गया मेरा वेज से। ऐसा कोई बात नहीं है कि नॉन वेज खाने से ही आपके मसल बनते हैं, नॉन वेज खाने से ही आपका वेट गेन होता है, या नॉन वेज खाने से ही आपका वेट लॉस होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो कंसिस्टेंसी दिखाते हुए आप वेज से भी अपनी बॉडी बना सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट जिम करते हैं तो जिम करने के बाद उनका वेट कम हो जाता है, बिल्कुल, फिर वो क्या करते हैं, जब जिम छोड़ देते हैं तो फैट आ जाता है, वेट बढ़ जाता है, जहां फिर कोई प्रॉब्लम्स अगर बॉडी में आ जाए तो डॉक्टर कहता है कि वेट अपना कम करो। बिल्कुल। तो ये इन दोनों के बीच में जो वेट कम हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, क्या इसके बीच बॉडी में कोई जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनीज हैं, या बहुत सारे हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है? एग्जैक्टली
आती है प्रॉब्लम। अब आप किसी चीज को एक तरीके से मतलब वॉश कर रहे हो, फिर जगदम से आप छोड़ देते हो, जगदम से आप उसको गंदा करना स्टार्ट कर देते हो, बाहर की चीजें खाना स्टार्ट कर देते हो। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब अगर आपने अपना वेट लॉस करा है, मान लो मेरा वेट 80 केजी है, मैंने 10 केजी लॉस करा वेट, ठीक है, फिर मुझे कोई कारणवश छोड़नी पड़ी जिम, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, आपने वहां देखना है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है घर में, ठीक है, और डाइट देखना, आपने देखना है कि आपका मतलब कि वेट कांस्टेंट है, मतलब कि 70 72, अगर आपका वेट 73 बढ़ जाता है, 74 हो जाता है, तो फिर आप क्या करो, जो आप बाहर का खाते हो या चीट मील कर रहे हो उसको कम कर दो, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो, वॉक बढ़ा दो, कुछ भी करो, बट करो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है। जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ता है अगर बंदा खाना पीना बढ़ा दे, एक्टिविटी कम कर दे, वो नेचुरल सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन पे प्रभाव पड़ेगा। कि काफी सारे जो लोग हैं ना, वो कुछ क्रीमें यूज करते हैं, जो ये मेरे माइंड में आया है क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पर्सनली। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्किन ग्लो करने के लिए कुछ क्रीमें यूज कर रहे हैं। हाँ। हम बचपन में फेयर एंड लवली लगाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी मम्मी लेके आती थी, हम वही यूज करते थे। बिल्कुल। तो क्या जिम करने से और जिम के साथ डाइट लेने से हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, कि जब हमें प्रोडक्ट ही कोई बाहर से यूज करना पड़ता है? देखिए, मेरी जिम में ऐसी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं अपनी फोटो डालूंगा इसमें वीडियोस में। मतलब जिम करने से क्या होता है, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन अच्छा काम करने लगते हैं, जो आपकी बॉडी में मिनरल विटामिन जो भी आप डालते हो सप्लीमेंट, वो आपके प्रॉपर आपकी स्किन को लगते हैं या हेयर्स को लगते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है, सब न्यूट्रिशन मिलता है हर चीज को। तो एक तरह का डिसिप्लिन बन जाता है आपका। उससे क्या होता है कि जो आपकी स्किन वगैरह कोई भी जो ऑर्गन्स है आपके, यहाँ तक कि नाखून, वो भी प्रॉपर तरीके से बढ़ेंगे। ये नहीं है कि महीने बाद काटे या 2 महीने बाद काटे, 15-20 दिन में आपको वो कट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी। अब मेरा क्या है कि मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब मैं जैसे मैंने वेट गेन करा था तो मेरा मुंह ऐसे फूल गया था, तो स्किन भी ऐसी डल सी हो गई थी। और जब मैंने क्लीन खाना स्टार्ट करा तो अब अच्छी ग्लोइंग फेस है, सब कुछ ओके है। और मैंने यहाँ तक कि देखा कि जब आप वेट गेन करते हो, जब आप मोटे हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एज है उसको इफेक्ट पड़ता है। आप अगर 20 के होंगे ना, अब 25 के लोग हो गए भाई, ठीक है। अब मैंने वेट लॉस करा था, मेरी एज है 32 एज है, ठीक है। अब जब मेरा वेट 102 केजी था तो सारे बोलते थे कि भैया आपकी 35 एज है, शादी वाली एज हो रही है। रिसेंटली मैंने वेट लॉस करा, कसम से कह रहा हूँ, मतलब मुझे बाहर के लोग बोलते हैं कि भैया आप लड़का लग रहे हो यार, आप 25-26 साल के हो। तो कहीं ना कहीं बॉडी एज में बहुत फर्क पड़ता है। और मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि भाई अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, ध्यान रखो, ताकि आपको मतलब बाहर से कॉम्प्लीमेंट मिले और आपको कॉन्फिडेंस आए। और कि जो बिगनर्स हैं, जो छोटे बच्चे जो चाह रहे हैं कि जिम जाना है, जिम जाने के साथ आपके मसल्स ही नहीं, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो मैं ये आपको बता देता हूं कि जब आप जिम जाओगे तो आपको वो फेयर एंड लवली यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। आप जो प्रोटीन ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, 100% आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो राहुल जी ने क्लियर कर दिया है कि जब आप जिम करते हो तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा ही आएगा। और 100 ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना राहुल जी मेरा, वो ये है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम जाने के लिए सोच रहे हैं, बट वो देख रहे हैं पहले अपनी पॉकेट, बिल्कुल, कि मेरी पॉकेट में उतना पैसा है कि मैं जिम में भी दे पाऊं और मैं अपनी डाइट भी पूरी कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रिच इंसान होता है, एक होता है बेचारा पुअर। बिल्कुल। तो जो रिच जो है उसको तो आप कुछ भी बोलोगे वो डाइट लेके जाएगा ही जाएगा और उसको वो कंटिन्यू भी करेगा। बिल्कुल। बट जो बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है, दिहाड़ी लाता है और उसको जिम का शौक है और वो जाना चाहता है, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अपनी डाइट को कैसे कंटिन्यू करे, और जो पूर वाला है वो कौन सी डाइट ले उसका मसल्स ग्रो करे सेम रिच के जैसा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी लग रहा है मुझे, बोलना चाहूंगा मैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमीर बंदा है उसकी तो कभी बॉडी बनती नहीं है, क्योंकि वो ना तो डिसिप्लिन में रह सकता है ना कंसिस्टेंसी रह सकता है। अमीर जो होगा वो बिजनेसमैन होगा, वो क्या पता सुबह 12 बजे उठे, क्या पता 10 बजे उठे, उठने वाले 1-1 2-2 बजे भी उठते हैं। जो थोड़ा गरीब होगा, मिडिल क्लास होगा, वो क्या होगा कि वो सोचेगा कि नहीं यार, मैंने जिम में फीस भरी है, मुझे जाना है भाई, इस टाइम पे जाना है। वो पहली बात तो ये आ गई। तो
उसके पास उतने ही पैसे होंगे, उतनी ही पॉकेट मनी होगी उसके पास, अगर लड़का होगा स्कूल जाता होगा, जिससे वो खाली अपनी डाइट निकाल सके। राइट। जिसमें क्या रहेगा उसकी डाइट में, अगर वो वेज है पनीर खा लेगा, राइट। 50-60 रुपए का पनीर खा लेगा, मतलब उसका डेली डाइट का खर्चा 200-250 रुपया है ना। तो वो सोचेगा कि यार मैंने अपनी ही डाइट पूरी करनी है, तो उससे क्या होगा, एक उसका डिसिप्लिन बन जाएगा और बॉडी अच्छा फॉर्म में आएगी। तो अमीर बंदा क्या कहता है कि डाइट उसने, मतलब कि अगर पैसे ज्यादा हैं, अगर नेचुरल सी बात है, अगर मेरे पास पैसे ज्यादा हैं तो मैं सैलड बाहर से मंगाऊंगा भाई, मैं बाहर से खाऊंगा, मैं घर क्यों काटूंगा, ठीक है ना। तो यही बात होती है कि अमीर के पास पैसे तो होते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो डिसिप्लिन नहीं होता जो एक मिडिल क्लास वाले लड़के के। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पैसे हैं तो भाई उसको सही जगह पे लगाना बहुत मुश्किल है आज की डेट पे। ठीक है, वो मिडिल क्लास ही लगा सकता है सही जगह पे अपनी मेहनत की कमाई की मैंने यहाँ लगानी है, अच्छी चीज के लिए लगानी है। ऐसी बात नहीं है कि अमीर बंदा बॉडी नहीं बना सकता, वो चाहे तो 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को, सप्लीमेंट लेके जो भी रख सकते हैं, बट अगर वो चाहे तो। अगर वो ऐसे 15 दिन जिम आता है फिर 10 दिन नहीं आएगा और फिर 15 दिन आएगा, तो ऐसे तो नहीं बन सकती ना बॉडी। पैसा चाहे जितना मर्जी हो, जितना मर्जी फेंको। मेरे पास भी आते हैं कई बंदे, पर्सनल कोचिंग लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, 10-10 हजार 5-5 हजार, पर अगर वो जिम आए तो मैं उनको एक्सेस करवाऊं ना, उनको उनकी पार्टीज ही खत्म नहीं होती, बर्थडे पार्टीज, फलानी पार्टीज, ये पार्टीज, वो पार्टीज, ये चीज है। बॉडी दोनों ही बना सकते हैं, पर बात कहाँ आती है, डिसिप्लिन। अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं, अपनी वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं, पब क्लब पार्टी सब कुछ छोड़नी पड़ती है, फिर जाके बॉडी आपकी आपको रिजल्ट देगी। पूरा एक बंदा वो कौन सी डाइट ले कि उसकी बॉडी में जल्दी ग्रो करे और फिट भी दिखे और सस्ती वाली जो उसके अकॉर्डिंग टू वो ले सकता है। देखिए आज की डेट में महंगाई बढ़ी है, पर कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब की सैलरी है कुछ भी है, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी आई है ऑफ कोर्स। तो मेरा ये कहना है कि डाइट में आप डेली अपने आप पे 150 से 200 रुपया लगाओ। अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हो, उसमें आपका पनीर ऐड कर सकते हो, आप रोस्टेड चना हो गया, एक टाइम पे ग्रीन टी हो गई, टोफू आता है मार्केट में अगर वेज हो तो, राइट। अगर नॉन वेज हो तो 5-6 अंडे जोड़ लो, 150-200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जोड़ लो, बाकी आपका आ गया चावल वगैरह, सैलड वगैरह, ये चीजें ऐड करनी है। अगर आपके पास थोड़ा और अगर आपका बजट है तो एक सिंपल सा वे प्रोटीन ले लो, वो कोच की गाइडेंस पे, बस ये चीजें ऐड करनी है तो आराम से बॉडी बन सकती है। राहुल जी ये टोफू के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाओ, ये क्या है, कैसे बना है और क्या चीज? देखिए टोफू एक सोया मिल्क से बनता है। ओके। सोया मिल्क से बनता है, इसमें प्रोटीन होता है, बट प्रोटीन के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें एस्ट्रोजन भी होता है। इसको उसी मात्रा में लेना चाहिए जिस मात्रा में आपको अपने कोच को पूछ के उस हिसाब से लेना चाहिए। आप इसको बना भी सकते हो, पका भी सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, वो स्वाद कैसा चाहते हो आप, और जो आपको कैसे डाइट लेनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये हर एक चीज के बारे में राहुल जी ने बताया है। और जो मेन क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिम हमें इवनिंग में करनी चाहिए, मॉर्निंग में करनी चाहिए, और टाइम के हिसाब से मैंने ये सुना है कि सोना बहुत जरूरी होता है, जिम के बाद रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। तो राहुल जी अभी हमें ये बताएंगे कि जिम करने के बाद आपको रेस्ट कितनी लेनी चाहिए, कौन से टाइम पे रेस्ट लेनी चाहिए। तो राहुल जी मैं आपसे ये क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ कि हमारा सोने का टाइम मॉर्निंग का जो करते हैं और इवनिंग में जो करते हैं, हमारा इसी बीच में सोने का टाइम क्या, कौन सा राइट रहता है, कौन सा रॉन्ग रहता है, ये इसके ऊपर थोड़ा। पहले तो देखो मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने ये पॉडकास्ट देख लिया ना तो समझ लो आप फिट हो गए, क्योंकि सारा ही पूछ लिया है सर ने कि क्या कैसे करना है, डाइट भी मैंने बता दी है, सब कुछ बता दिया हुआ है, सप्लीमेंट क्या लेना है, कैसे लेना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, सब कुछ मैंने इस पॉडकास्ट में बता दिया है। बहुत अच्छी बात पूछी है कि सोना कितने बजे है, मतलब कि कितने टाइम पे सोना है। तो देखिए एक बहुत अच्छा शेड्यूल मैटर करता है आपकी फिटनेस जर्नी में। आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच उठ सकते हो, आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, मतलब जॉब करते हो, कुछ भी हो, दिन में अगर आपको टाइम मिलता है 1 से 1.5 घंटे का तो भी आप सो सकते हो, उसके बीच अच्छी रिकवरी हो जाती है आपके मसल की। और बाकी जो रही रात को, आपको प्रॉपर 10:30 से 11 बजे के बीच सोना आजकल, क्योंकि रील स्क्रॉलिंग का बहुत वो बीमारी लग चुकी है कि लोगों को करनी रील स्क्रॉलिंग करते करते 12:30-1 बज जाता है, और वो बहुत बैड हैबिट है। आपको जल्दी से जल्दी मतलब कि खाना खा के 10:30-11 बजे बेड पे सो जाना चाहिए, जिससे आपकी मतलब की अच्छी रिकवरी होगी और सुबह आप उठोगे अच्छा फ्रेश फील करो। जैसे आज छोटे छोटे बच्चों को बहुत क्रेज है जिम का, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, तो एक बच्चे की हाइट बहुत बढ़ गई है, एज उसकी छोटी है, ओके, तो क्या वो जिम जा सकता है?
देखिए वो डिपेंड करता है उसकी बोन डेंसिटी पे डिपेंड करता है और साथ में उसके शौक पे भी डिपेंड करता है। ओके। वो तो अलग बात है कि आजकल मतलब कि 10th में पढ़ते पढ़ते बच्चे मतलब कि 5-5 फुट के हो गए, 6-6 फीट के हो गए हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी डाइट कैसे रही है शुरू से और वो घर पे क्या डाइट खाते हैं। कई बच्चे तो घर पे लैक्टोजन वगैरह ही पी रहे हैं अभी तक, जैसे 6वीं 7वीं और हाइट उनकी, वेट उनका 80 पहुंच गया है। मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशन पे रखें। मतलब बाहर की चीज कमी में अवॉइड तो नहीं कह रहा, मतलब कमी रखें, क्योंकि बच्चों को शौक शौक होता है बाहर का, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह शौक होता है, हमें तो अब तक है। तो मतलब कि कम कर दें, मतलब कि ज्यादा ऐसे, मतलब कि ये नहीं कि रोज ही लाएं, कम कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है उसका मतलब कि प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी। ज्यादा मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कई बच्चों के ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि 10th 12th में वो बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि 25-25 साल के लगना स्टार्ट हो जाते हैं। कईयों की दाढ़ी जो है मतलब कि अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है घर पे। इसी वजह से अगर कोई छोटा बच्चा हाइट बढ़ गई है तो वो पहले तो भाई डॉक्टर से कंसर्न करे, तो फिर जिम आए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो कोच हूँ, मैं तो अपने हिसाब से करवाऊंगा ना। अब मेरी जिम में क्या है, मेरी जिम में कोई मरीज भी आए, मैं उसको भी यही समझूंगा कि भाई ये फिट है, ये मेरी जिम में आया। डॉक्टर के पास आप फिट भी जाओगे ना, वो समझेगा मेरे पास मरीज आया है। तो यही डिफरेंस है कि अगर आप एज छोटी है, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, पहले डॉक्टर से कंसर्न करें, फिर आप जिम की तरफ आए। सो अगर वो जिम में आ रहा है छोटा बच्चा, अगर वो जैसे आपने बोला है डॉक्टर के साथ कंसर्न करो, तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ पहले कि वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करो, उसको पूछो डॉक्टर को कि मुझे क्या चीज लेनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ में मेरा क्वेश्चन उसी के साथ में ये है कि अगर बच्चा जहाँ लाइट वेट डंबल्स ले रहा है, उसको पता है मैं छोटा हूँ, लाइट्स डंबल ले रहा है, तो क्या वो कंफर्टेबल रहता है कि लाइट्स डंबल लेने के साथ वो प्रोटीन अच्छा ले रहा है? देखो अगर लाइट डंबल ले रहा है तो अच्छी बात है, पर आजकल बच्चों की मेंटालिटी हो गई है कि वेट हैवी उठाने से ही बॉडी बनती है। राइट। वो कोच को देखते हैं ना कि कोच यार 100 केजी मार रहा है, पर वो कोच का टाइम नहीं देखते, कोच इस मतलब कि इस वेट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया है। राइट। तो लाइट वेट अगर मारते हैं बच्चे तो अच्छी बात है, देन वो एक्सरसाइज करे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करे, कोई और। सो राहुल जी, मेरी नजर जा रही है आपकी टी शर्ट के ऊपर बार बार। ओके। सो ये लिखा हुआ है गिव मी अ ह्यूज स्कूप ऑफ प्रोटीन, तो सो व्हाट इज दैट? ये तो पहले ये आप हटा दो, यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ा जाता है गिव मी अ हग। ये Give मैंने me a इसलिए लगाया है कि अगर चलो अगर कोई मान जाता है तो हक दे दे, अगर गुस्सा मान जाएगा तो फिर भाई उसको आगे से बोलूंगा गिव मी अ ह्यूज स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो जब बंदा फिटनेस फ्रीक हो जाता है तो ऐसी ऐसी हरकतें करना स्टार्ट हो जाता है। तो आज तक आपको हक मिला है? वो हक तो मिलते ही रहते हैं, कोई मेरे जो चाहने वाले हैं जिम में मेरे भाई, वो चलो करते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है यार। कोई अगर मतलब आपको आगे बढ़ावा करता है कि नहीं कोच सर आप बहुत अच्छे हो या बहुत अच्छे हो, मतलब कि अच्छा लगता है। तो उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेरी मोटिवेशन यही है कि मतलब कि सर आप बहुत अच्छे हो। मतलब सच में आप गर्ल्स के बारे में नहीं बताओगे हमें? देखिए ये पॉडकास्ट है, अब यहाँ पे ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता मैं, ठीक है ना। सो ठीक है राहुल जी, आपसे मिलकर मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देख के, और मैं चाहता हूँ मैं भी अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करूँ। और जो आपने मुझे बताया है ना डाइट के बारे में, और जो आपने स्पेशली मुझे मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना स्किन ग्लो, वो मैं करना चाहता हूँ। सो राहुल जी, मैं आपका ना इंस्टा देख रहा था जी, तो जब मैंने इंस्टा देखा तो उसमें बहुत सारे आपने मेडल पकड़े हुए थे। बिल्कुल। तो मुझे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपने मेडल्स लिए उनके बारे में मुझे थोड़ी सी बताइए कि कैसे आपने मेडल हासिल किया। देखिए मैंने पहला कंपटीशन खेला, पहले कंपटीशन में ही मैंने गोल्ड मारा। पहला अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन था। मतलब पहले ही आपने गोल्ड ले लिया? पहला गोल्ड मारा। वो किसी कारणवश मैंने मतलब कि जिद में आके ऐसे गोल्ड मारा। मतलब कि तैयारी भी की, डाइटिंग भी की, पैसा भी बहुत खर्च हुआ, और मैंने माता रानी से यही बोला था कि मेरा जो मेहनत का फल है मुझे अच्छा मिले, तो वो मुझे मिला। पहला मैं गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी में मैंने जम्मू में पुलिस ऑटोरी में मिस्टर जम्मू रह चुका हूँ मैं 2024-2025। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर JNK खेला कश्मीर में, जो भी रहा उतार चढ़ाव जो भी होता है लाइफ में, तो वहां मुझे एक सिल्वर मेडल मिला, एक ब्रोंज मेडल मिला। तो मैंने अभी तक 2 ही कंपटीशन खेले हैं। अब सोच रहा हूँ कि आगे कोई बड़ा कंपटीशन खेलूं, नेशनल। सो राहुल जी, आज की यूथ है वो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत सारे सिगरेट, बिल्कुल ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाए? देखो मैं उनसे अपने भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो यार, घर पे आपकी माँ बहन, आपका बाप, फादर साहब जो भी है, वो आपकी राय देख रहे हैं यार, तो आप जितना जल्दी हो सकते हो इससे दूर रहो। पर ये एकदम से
छोड़ने वाली चीज नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ सकते हो और ये छूट सकती है। आप अगर जिम जाते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोच हूँ कि आप जिम ही जाओ, कोई भी एक्टिविटी करो, आप रनिंग करो, कोई भी मतलब कि पार्क में जाओ, वॉक करो, कोई भी म्यूजिक करो, कोई जुम्बा क्लासेस ऐड करो, कुछ भी करो, पर यार इसको आप मतलब कि जो नशा है इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो यार, क्योंकि अपने माँ बाप के बारे में सोचो, मैं तो यही बोलूंगा। तो जैसे राहुल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि आप मेडल्स लेके आओ, आप जिम में जाओ, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें उन्होंने बताई हैं। तो नशे को छोड़ के अगर आप पॉजिटिव चीजें करोगे, जैसे आप जिम जाओगे, मेडल लेके आओगे, मेडल नहीं ले पाते हो तो जिम तो जा सकते हो ना, जिम जाओ और नशे से दूर रहो। तो नशों को छोड़ के आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस में ज्यादा रहो और अच्छी चीजें लो, अच्छा करो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। मैं तो बस यही चाहता हूं और मैं आज से यही करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।